सरकार को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि भाई अगर आप हमारा मांग पर आप ठोस पहल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक अपने परिवार के साथ आएंगे और राजभवन के समक्ष हम लोग आत्मदाह करेंगे। सरकार, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अपने पदाधिकारियों को, अपने जो भी पर्सन है, रेस्पोंडेंट है, उसको लगातार बोलिए, हमसे वार्ता करे, हमसे कम्युनिकेशन बनाए। कम्युनिकेशन से ही तो हल निकल सकता है। मैं अभी राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष हूँ और जिस जगह पर हम हैं यहाँ शिक्षक जो है झारखंड स्टेट के शिक्षक संघ द्वारा पिछले लगभग 1.5 महीने से पारा शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तब पूरे परिवार सहित ये लोग आएंगे पूरे राज्य भर से और राजभवन के ठीक समक्ष जहां हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर राजभवन का दरवाजा गेट है। तो वहाँ जो है आत्मदाह कार्यक्रम का जो है ये लोग प्लान कर चुके हैं। तो देखिए, हम बता रहे थे कि इतने सारे मंत्री और नेताओं को ज्ञापन देने के बावजूद भी ये लोग आज लगभग 46वां दिन है इन लोगों का और 46वें दिन तक अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का आरोप है कि सरकार सोची समझी चाल के तहत इन लोगों को जो है अब तक इसे ही यूं ही टाल रहा है, इनकी मांगों को नहीं मान रहा है। इनका जो मांग है वो है कि वेतनमान के रूप में इन्हें वेतन की भुगतान होनी चाहिए। अब तक इन्हें जो है एक मानदेय के रूप में मिला करता था, लेकिन ये लोग वेतनमान को लेकर पिछले लगभग 1.5 महीने से अब अनशन पर बैठे हैं। और इस मामले को लेकर देखिए, इस तरफ हम एक बार फोटो दिखाते हैं। इस मामले को लेकर इन लोगों द्वारा इतने सारे विधायक व मंत्रियों को इस मामले से अवगत कराया है। कि हम लोग पिछले 22 अगस्त से यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमारा 46वां दिन है। और ये सरकार जब 2019 में चुनाव में गई थी तो उस वक्त जो है हमारे साथ इनका एक कमिटमेंट हुआ था और उस कमिटमेंट के दौरान इन्होंने कहा था कि राज्य में जितने भी पारा शिक्षक हैं उनको वेतनमान प्रदान किया जाएगा स्थायीकरण के साथ साथ। और स्थायीकरण और वेतनमान की दिशा में इन्होंने आगे भी बढ़ा और एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण भी किया। उस उच्च स्तरीय कमेटी का 9 जून 2020 को बैठक हुई। उस बैठक की जो प्रोसीडिंग है, जो मिनट्स है, उसमें स्पष्ट अंकित है कि जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है, समिति की अनुशंसा है कि जो टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक है उन्हें सीधा वेतनमान प्रदान किया जाएगा। आगे चलकर हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने एडवोकेट जनरल से सजेशन लिया कि यदि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को हम वेतनमान प्रदान करते हैं तो कहीं कोई लीगल इशू तो नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल अड़चन तो नहीं है। तो माननीय एडवोकेट जनरल का भी इसमें स्पष्ट रिटर्न सजेशन है। उन्होंने भी कहा है कि नहीं, जो ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर है उन्हें गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा, माननीय महाधिवक्ता का परामर्श, दोनों ही हमारे फेवर में होने के बावजूद भी हमें वेतनमान नहीं मिला और उसी वेतनमान की मांग को लेकर के हम लोग राजभवन के समक्ष आज 46वां दिन लगातार बैठे हैं। तमाम सत्ता पक्ष के जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, राजद के जो मंत्री हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों से, तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रकोष्ठ, राज्य प्रकोष्ठ के, राजद के भी जिला और राज्य प्रकोष्ठ के नेतृत्वगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के तमाम लोगों से मिल ली है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिला लेवल से जो नेतृत्व करता है वहां से लेकर के प्रदेश लेवल तक नेतृत्वकर्ता को मिल लिए हैं, उनसे अपना ज्ञापन दिए हैं, संवाद किए हैं, अपना दस्तावेज दिखाएं और तमाम लोगों ने हमें समर्थन दिया है और सहयोग किया है कि नहीं, आपका जो डिमांड है वो रीजनेबल है, ऑथेंटिक है, आपको आपकी मांग को पूरा होना चाहिए और ये सरकार पूरा करेगी। सरकार के द्वारा आप लोगों को किस प्रकार का अब तक रिस्पॉन्स मिला, क्या रहा? अभी तक सरकार के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। खास करके देखिए, 46वां दिन हमारा है और धैर्य कितना दिन तक हम रखेंगे। पिछले 40-45 दिनों से हम लोग एकदम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन लगातार साथियों का भी मन जो है वो ऊबना प्रारंभ हो गया कि भाई कितने दिनों तक हम लोकतांत्रिक तरीके से बैठेंगे। तो हम लोगों ने जो है माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के आवास के समक्ष न्याय की गुहार लगाने के लिए गए हैं। उनसे न हम कोई कुतर्क दिए हैं, न उनके खिलाफ हमने एक शब्द कहा है, न सरकार के खिलाफ एक शब्द कहा है। सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई ये सरकार वेतनमान का वादा करके सरकार में आई थी, आप हमको वेतनमान का वादा पूरा कर दीजिए। इसी के न्याय की गुहार लगाने के लिए उनके दरवाजे पर गए थे, लेकिन पता चल रहा है कि
उनके माध्यम से जो है कहा गया है कि नहीं, मेरा आवास का घेराव कर दिया गया। तो भाई जब आप जो है सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति आते हैं तो निश्चित तौर पर आवास घेराव होना तो वो तो लाजमी है, वो छोटी मोटी बात है। अभी आप देखेंगे कि अभी राजभवन के समक्ष हमारे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी आएंगे। अविनाश पांडे जी आएंगे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वो नारा लगाएंगे और केंद्र सरकार के विरुद्ध में नारा लगाएंगे। तो ये लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, हमें भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त था और हम भी जो है मिथिलेश ठाकुर के आवास में गए हुए थे और अपना न्याय का गुहार लगाया। हमने कोई गलत नहीं किया है। कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव हुआ था तो सुनने में आ रहा है कि कहीं से कोई जो है नेगेटिविटी फैला रहा है। तो भाई आप ही बता दीजिए ना, आप अगर संवाद में देते, आप अगर समाचार पत्रों में देते, आप अगर पदाधिकारी के द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स देते तो हम क्यों बैठते? बिल्कुल नहीं बैठते, हम अपने विद्यालय चले जाते। वेतन अभी तो आप लोगों को मानदेय मिल नहीं रहा, वेतन क्यों चाहिए? वेतनमान उसको देखिए मानदेय और वेतनमान में आसमान जमीन का अंतर है। मानदेय यानी जब तक आपकी नौकरी है, जब तक आप कार्य कर रहे हैं तब तक आपको मिलेगा। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई घटना घट जाए या जब आप रिटायर्ड कर जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की फैसिलिटी सरकार से, विभाग से आपको नहीं मिलती मानदेय धारियों को। हम लोग वेतनमान इसीलिए चाहते हैं कि जो हमारा मानदेय है, आप कम से कम न्यूनतम जो वेतनमान होता है 2400-2800 का, वो भी हमको दे दीजिए। भाई कम से कम 20 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो इतना तो हम अधिकार रखते हैं। 20 वर्षों से पढ़ाने के बाद झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में पठन पाठन का कार्य करने के उपरांत और शिक्षक पात्रता परीक्षा हमें उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो कम से कम आप हमें 2400-2800 का तो ग्रेड पे दे ही सकते हैं। बहुत बड़ा डिमांड भी नहीं है हमारा। राज्य में 26,000 एक शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 50% सीट हमारे लिए आरक्षित है। हम कह रहे हैं कि भाई जब हम विद्यालय में ऑलरेडी शिक्षक है तो आप हमको वहां एडजस्ट कर दीजिए उन पदों पर। सीधा साधा हमारा डिमांड है। न इसमें सरकार का कोई वित्तीय मामला है, न सरकार का थोड़ा सा नीतिगत फैसला सरकार को लेना है, और ये सरकार नीतिगत फैसला ले रही है। आप देखेंगे कि कल के कैबिनेट में भी जो है अल्पसंख्यक विद्यालयों का ये जो है बहुत बड़ा रहनुमा बना हुआ है। अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार संशोधन हो रहा है। लगातार जब हम डिमांड कर रहे हैं, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, हम जब डिमांड कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, ईडी का प्रेशर है या सरकार अभी व्यस्त है। और अल्पसंख्यक विद्यालय के मामले में उनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो लगातार जो है लगातार नीतियां बना रहे हैं और लगातार नियमों को ताक में रख करके, जहां महाधिवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता रहेगी और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा को ताक में रख करके जो है वहां बहाली कर रहे हैं। अब यहाँ नया रेगुलाइजेशन लाया है, नया, कि भाई मेधा सूची से उनकी बहाली होगी। अब उनका इंटरव्यू भी नहीं ले सकता है विद्यालय प्रबंधन समिति। तो देखिए किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार नियमों में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप जिसको जो देना है दे दीजिए, लेकिन कम से कम हम जो एलिजिबल पर्सन है आप हमको कब दीजिएगा इसकी घोषणा आप करिए। और नहीं करिएगा तो आज मिथिलेश ठाकुर का आवास में हम लोग न्याय का गुहार लगाएंगे। अगला बार जाएंगे तो अब न्याय का गुहार नहीं लगाएंगे, अब आप गुहार लगाइएगा कि कब हटिएगा। ये बात भी जान लीजिए कि भाई आदमी का कितना धैर्य रह सकता है। हम भी तो इंसान है ना। आप लोगों का कुल संख्या कितना है झारखंड में? अभी हम लोगों का 14,042 कुल संख्या है, जो सरकारी डेटा है, विभाग का जो डेटा है उसके आधार पर। कोई ऐसा शिक्षक जो कि जैसे अभी आप बता रहे थे वेतनमान और इसमें मानदेय वाले का अंतर बता रहे थे, इसमें कभी ऐसा पीड़ित अब तक है जो कि शिक्षक कार्यरत होते हुए बहुत सारे लोग बिल्कुल अभी हमारे आंदोलन के दौरान ही यहीं पर हमारे आंदोलन में साथ थे और उनको रिम्स में एडमिट किया गया। गिरिडीह के हमारे साथी थे, उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होकर यहाँ से देखिएगा आप बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा पीड़ित हो जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जब अस्वस्थ हो जा रहे हैं तो उनको घर भेजा जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप राज्य में फैला हुआ है। आप तमाम मीडिया चैनल और तमाम लोग जान ही रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में हम लोग हैं। उनका क्या स्थिति था जब किया, तो फिर उनको किसी प्रकार का कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। तो फिर कैसे हुआ? उनका आर्थिक स्थिति कैसा? आर्थिक स्थिति बिल्कुल डमाडोल है। अब उनका परिवार जो है सड़क पर आ गया है। इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हम बच्चों के नौनिहालों को जो है उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए हम पर जिम्मेदारी है। हमारा भविष्य के बारे में कोई चिंतित नहीं है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। हम 14,042 परिवार के जो परिवार है वो कहाँ जाएंगे, इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए। शिक्षक के लिए बहाली निकला है, इसमें आप लोगों को 50% आरक्षण, उसमें भी आप लोगों को कुछ एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल
1 to 5 के लिए 7 घंटा का परीक्षा है, 6 to 8 के लिए 9 घंटा का परीक्षा है। और हम टेट पास पारा शिक्षक परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2013 में टेट का परीक्षा हुआ है और 2016 में टेट का परीक्षा हुआ है। आप ही बता दीजिए कि किसी भी परीक्षा, कोई भी नियुक्ति परीक्षा, पीटी उसका होगा 13 में और मेंस होगा 24 में। 11 ईयर्स का गैप हुआ है क्या आज तक? किसी भी पीटी और मेंस में 11 ईयर्स का गैप है? बताइए आप। आदमी उसका एक काल बदल गया। 10 साल एक खंड है, खंड का काल खंड है। 10 साल बीत गया और 10 साल के बाद उस पर्सन को पता चलेगा कि हमको 7 घंटे की परीक्षा से गुजरना है। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति है। आपको क्या लग रहा है, सरकार जानबूझ के ऐसा सरकार के द्वारा? बिल्कुल वन मैन आर्मी की सरकार है। बाकी इसमें कोई जितने भी सरकार में घटक दल में जो लोग हैं, हम तो कहते हैं कि एलिजिबल ही नहीं है, वाकई में एलिजिबल नहीं है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं है कि झारखंड की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में क्या फेरबदल किया गया है, तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको पता नहीं है कि आप नियुक्ति नियमावली में कैसा फेरबदल कर दिए है। यहाँ के जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसको किस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। 16 में वो टेट दिया है, 24 में जाकर के वो मुख्य परीक्षा देगा। इस तरह का होता है कभी? किसी राज्य में हुआ है? हाँ, दूसरे राज्य में मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन टेट हो रहा है उसके दूसरे साल में ही मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। मान लीजिए अभी एग्जाम आप लोग दिए, एक मान लेने के बाद है कि पास कर गए, फिर आप लोगों को फिर प्रमोशन कैसे होगा, उसके बारे में क्या होता है? देखिए, उसमें तो नियुक्ति प्रक्रिया है, जेएसएससी को दिया गया है। आप उस प्रक्रिया के दौरान अगर पास करेंगे तो आपको वहाँ फिर आपको रोस्टर के तहत आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पास कर गए लेकिन आपकी सीट नहीं है, कितने है ना? दिनों बाद उसमें वो 10 साल का बैरियर लगा हुआ है। देखिए, सरकार जो है एक दूसरा पद्धति यहाँ अपनाई है। विद्यालयों को जो है प्रथम बार झारखंड के विद्यालयों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक आदर्श और एक गैर आदर्श। गैर आदर्श विद्यालयों में सहायक आचार्यों की बहाली होगी और उन सहायक आचार्यों का 10 साल का रेगुलर सेवा देना पड़ेगा, तब जाकर के वो आदर्श विद्यालय में सहायक शिक्षक बनेंगे। रिटायर और उसमें कितना डिफरेंस रह जाएगा, अंतर उम्र का कितना? काफी अंतर हो जाएगा। आप देखिए, हमारे जितने भी हम लोगों को देख रहे हैं आप, 40-42 साल के नीचे वाले लोगों को, लेकिन जितने हमारे टेट पास पारा शिक्षक है, लगभग का उम्र जो है 45-50 पार कर चुका है। तो सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक बनते रिटायर कर जाएंगे। उनका सहायक शिक्षक बनने का अवसर भी उनको नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको सरकार के? देखिए, बिल्कुल हमने पूर्व में भी बताया है, सोची समझी हुई है क्या? बिल्कुल सोची समझी हुई साजिश है। झारखंड के साथ ये बहुत ही अन्याय कर रही है। किसी भी नियुक्ति में ग्रेड पे नहीं घटाया गया है। ये प्रथम नियुक्ति है और शिक्षक नियुक्ति में ग्रेड पे घटाया गया है। 4200, 4600, 2400, 2800 किया गया है। और दूसरा, झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं देना है। इसलिए नहीं नौकरी देना है कि भाई आप तो 7 घंटे और 9 घंटे के परीक्षा का प्रावधान ले आया है। और आश्चर्य है आपको, जो साइंस का टीचर बनेगा उसको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, तमाम विषयों की जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी वो साइंस का टीचर बनेगा। उसी तरह सोशल साइंस का जो टीचर बनेगा वो ओवरऑल हर सब्जेक्ट का उनको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि जो हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी मंशा क्या है। स्पष्ट है कि झारखंडियों को नौकरी नहीं देना है, क्योंकि टेट पास पारा शिक्षक प्योर झारखंडी है। अगर आप पूर्व की नियमावली से अगर करते, तो 2012 नियुक्ति नियमावली से आप करते, तो निश्चित तौर पर 10,000, 11,000 टेट पास पारा शिक्षकों को उसमें बहाली हो जाती और सबके सब झारखंडी आ जाती। तो सोची समझी साजिश है। और जहां तक हमारे जितने भी शिक्षा सचिव आए हैं, वो तमाम लोग जो है झारखंड से बाहर उनका जो तमाम लोग झारखंड से बाहर है। कोई तो झारखंडी है नहीं, झारखंडी सोच वाले बाहर से रहा, बिल्कुल लगा सब कोई बाहर से रहे हैं। और उन लोगों का एक एम रहा है कि बाहर के लोगों को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। आप देखेंगे, चाहे आप +2 का सिलेबस ले लीजिए, यूपी बोर्ड से मिलेगा। तमाम हम लोग ये कहने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं कि भाई झारखंडियों की सरकार, झारखंडी की माटी की सरकार, तो सिर्फ हेमंत सोरेन झारखंडी और बाकी लोग बाहरी। तो काम हमारा तो बाहरी जैसा ही होगा ना। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आप, हम लोग इतने विषयों पर चर्चा कर रही है, आप भी आपकी इस मांग को नहीं माना जाएगा, तब आगे का क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अभी 8 तारीख को हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केंद्रीय कार्यालय है हरमू रोड में, उसका घेराव करेंगे हम लोग। न्याय का गुहार वहाँ भी लगाएंगे हम लोग। और आगे हम लोग रामेश्वर उरांव जी के आवास के समक्ष न्याय का गुहार लगाएंगे 11 तारीख को। फिर 15 को हम लोग कांग्रेस के कार्यालय के समक्ष हम लोग उपस्थित होंगे और 21 को जो है हम लोग राजद कार्यालय में उपस्थित होंगे। उसके बाद फिर हम लोग तमाम लोग बैठेंगे
और बैठ करके 24 जिला का एक दिन कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। और राजभवन के समक्ष जब देखेंगे कि हमारे पास कोई और विकल्प बच नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे कैमरा पर्सन जब पहले ही दिखाएंगे, इतने तमाम लोगों ने हमको समर्थन दिया है। यहाँ तक कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी यहाँ मीडिया के समक्ष बयान दे करके गए हैं कि इन लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, ऑथेंटिक है। प्रथम दृष्टिया हम इनकी सारी दस्तावेज को देखे, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड ये लोग लेकर के आया है। अब बताइए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री भी है हमारे राजेश ठाकुर जी, अगर वो कहते हैं, सुबोध कांत सहाय जी आए हुए थे, राजेश कच्छप जी यहाँ उपस्थित थे, तमाम लोगों ने हमारी जब दस्तावेजों को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वाकई आपका रीजनेबल डिमांड है। तो इतने तमाम लोगों के कहने के बावजूद अम्बा प्रसाद जी के लगातार प्रयास उनका रहा है, सरकारी मंच पर भी वो कही है, दीपिका सिंह पांडे लगातार सरकार के हर पटल पर आवाज उठा रही है, फिर भी सरकार सुनती आखिर किसकी है पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा अल्पसंख्यक विद्यालय में थोड़ा सा 2 व्यक्ति का कहीं रिकमेंडेशन छूट जाता है तो कहां से उन लोग का पैरवी है पता नहीं, तुरंत उन लोगों का काम हो जा रहा है, हर एक कैबिनेट में संशोधन हो रहा है। आप लोगों का अगला क्या स्टेप है? हम लोग आत्मदाह करेंगे राजभवन के समक्ष, 14,042 अपना परिवार सहित आएंगे, क्योंकि जब राज्य के जो कस्टोडियन है महामहिम राज्यपाल जी, वो भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, राज्य के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो भी हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है। तो अब टेट पास पारा शिक्षकों के पास कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि देखिए आगे चल करके तो खाई है ही है निश्चित तौर पर, क्योंकि बुढ़ापा में आप कहाँ जाइएगा, अभी तो आपका उम्र है तो आप मानने में खट जा रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घटेगा तो आप कहाँ जाइएगा। अपना भविष्य की सुरक्षा और सुरक्षित करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस निमित्त जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग कर गुजरेंगे, ये जान लीजिए। किसी सरकार को हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। अगर पिछला सरकार में लाठी खाए तो सरकार बदले, और इस सरकार में कलम की लाठी ये लोग चला रहे हैं। वाकई में भले सिर्फ बाहर में आई वाश कर रहे हैं कि हम लाठी नहीं चला रहे हैं, गोली नहीं चला रहे हैं, ये कलम की चला दिए हैं लाठी। मतलब आप लोगों का ये फैसला हो चुका है, अगला कार्यक्रम है? बिल्कुल फैसला हो चुका है, सारे तरफ से सारे जितने लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है, मतलब एक तरह का सरकार को अल्टीमेटम दे दिए हैं कि भाई अगर आप हमारा मांग पर आप ठोस पहल नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर 14,042 स्टेट पास पारा शिक्षक अपने परिवार के साथ आएंगे और राजभवन के समक्ष हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प बचता नहीं है। सरकार, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप भाई अपने पदाधिकारियों को, अपने जो भी पर्सन है, रेस्पोंडेंट है, उसको लगातार बोलिए, हमसे वार्ता करें, हमसे कम्युनिकेशन बनाए, कम्युनिकेशन से ही तो हल निकल सकता है। वार्ता हो, वार्ता से समाधान होगा। निश्चित तौर पर वार्ता करेंगे तो हम लोग भी अपना विद्यालय चले जाएंगे। आप संघ के संघ में हाँ, हमारे झारखंड राज्य स्टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति सदस्य हैं।